नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं कि पावरफुल प्रिंसिपल की। एक ऐसा सिद्धांत जिसने ना किताबों को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। सच में ये वो आइडिया है जिसने लाइब्रेरीज की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक किताब या एक लाइब्रेरी, इसका असली मकसद क्या होता है? क्या इनका काम बस इतना है कि किताबों को जमा करो और उन्हें सेफ रखो? देखिए, लाइब्रेरीज की दुनिया में ना बहुत लंबे समय तक एक कन्फ्यूजन बना रहा। एक तरफ था संरक्षण, मतलब प्रेजर्वेशन, और दूसरी तरफ था उपयोग यानी यूज। सवाल ये था कि किताबें क्या सिर्फ कीमती चीजें हैं जिन्हें जंजीरों में बांधकर, ताले में बंद करके बस फ्यूचर के लिए बचाकर रखना है, या फिर वो ज्ञान का एक खुला खजाना है जो हर किसी के लिए, हर किसी की पहुंच में होना चाहिए। यही वो मेन टेंशन थी। अच्छा, तो इस नए लॉ की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि पुराने जमाने की लाइब्रेरीज आखिर होती कैसी थीं। पहले के जमाने में ज्यादातर लाइब्रेरीज समझिए कि एक तिजोरी की तरह काम करती थी। मेन फोकस किताबों के इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि उनके संरक्षण पर होता था। मतलब किताब को बस बचाकर रखना है। नतीजा, किताबें पाठकों से दूर, तालों के पीछे बंद रहती थीं। और फिर एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस पूरी की पूरी सोच को जड़ से बदल कर रख दिया। और ये शख्स थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने ही इस पुरानी सोच को कि किताबें बस बचा कर रखो, चैलेंज किया। और एक मजेदार बात यह है कि इसकी इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी अपने मैथ्स के गुरु प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस से। अब ये दोनों नाम, रंगनाथन और रॉस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। बात है साल 1931 की। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो साल है जब रंगनाथन ने अपने आइडियाज को ऑफिशियली दुनिया के सामने रखा और यहीं से लाइब्रेरीज के फ्यूचर की एक नई नींव रखी गई। और यहीं पर जन्म होता है लाइब्रेरी साइंस के 5 कानूनों में से पहले और सबसे जरूरी कानून का। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन इतने पावरफुल कि सब कुछ बदल गया। और वो कानून था, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, मतलब बुक्स आर फॉर यूज। अब रंगनाथन जी सिर्फ थियरी देकर नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि इस सिद्धांत को असलियत में प्रैक्टिकली लागू कैसे करना है। एक पूरा प्लान दिया उन्होंने। तो सवाल ये था कि इसे हकीकत में कैसे लाया जाए। इसके लिए रंगनाथन ने 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए। पहला, लोकेशन यानी स्थान। लाइब्रेरी शहर के बीच में होनी चाहिए ताकि सब लोग आसानी से आ जा सकें। दूसरा, घंटे मतलब कार्य समय। लाइब्रेरी के खुलने का टाइम लोगों के हिसाब से होना चाहिए, स्टूडेंट्स के, काम करने वालों के, ना कि सिर्फ लाइब्रेरियन की सुविधा के हिसाब से। और तीसरा, बिल्डिंग और फर्नीचर यानी भवन व उपस्कर। लाइब्रेरी अंदर से इतनी अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल होनी चाहिए कि लोगों का वहां आकर पढ़ने का, बैठने का मन करे। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो बुक्स आर फॉर यूज का आइडिया तो बस एक नारा ही रह जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये तो हुई 1930 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कानून है वो आज के टाइम में, आज के दौर में कितना रेलेवेंट है। देखिए, आज की दुनिया तो डिजिटल है। अब ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वो वेबसाइट्स पर है, डेटाबेसेस में है, ऐप्स में है, हर जगह है। इसीलिए रंगनाथन का जो ओरिजिनल सिद्धांत था वो अब थोड़ा और बड़ा हो गया है। अब हम ये नहीं कहते कि किताबें उपयोग के लिए हैं, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इज फॉर यूज, यानी सूचना उपयोग के लिए है। मतलब उस सिद्धांत का जो कोर आइडिया था वो आज भी उतना ही फिट बैठता है। और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत है, पता है, कि ये समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। जो लॉजिक प्रिंटेड किताबों पर लगता था, वही लॉजिक आज डिजिटल जानकारी पर भी फिट बैठता है। आज के जो थिंकर्स हैं, जैसे जेम्स आर रेटिंग और अलीरेजा नूरुजी, उन्होंने इस सिद्धांत को वेब रिसोर्सेज पर भी लागू किया है। इससे ये साबित होता है कि ये कानून कितना टाइमलेस है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट से समेटते हैं। खासकर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, नाम याद रखना है डॉक्टर S.R. रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। दूसरा, साल 1931 जब 5 लॉज पब्लिश हुए। तीसरा, प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस। चौथा, पहला कानून क्या है? पुस्तकें उपयोगार्थ हैं,
यानी फोकस प्रेजर्वेशन से एक्सेस पर शिफ्ट हुआ। और पांचवा, इसे लागू करने के तरीके, सही लोकेशन, घंटे और बिल्डिंग या फर्नीचर। बस ये 5 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। तो कुल मिलाकर इस छोटे से कानून ने लाइब्रेरीज को धूल फांकते हुए आर्काइव से बदलकर सीखने सिखाने के एक जिंदा सेंटर में बदल दिया। और जाते जाते ये कानून हमारे लिए भविष्य का एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए, जब जानकारी एआई से बनेगी, वर्चुअल रियलिटी में मिलेगी, तब उपयोग के लिए होने का मतलब क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।